हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल्स फील्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्रामिंग के बारे में। मतलब जब हम एक सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और आज हम उन्हीं सेक्शंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर लिंक सेक्शन, फिर डिफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर मेन फंक्शन सेक्शन और मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट और फिर सब प्रोग्राम सेक्शन जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में एक्चुअली में सेट ऑफ कमेंट्स होते हैं जिसमें प्रोग्राम का नाम लिखा होता है या कुछ और जो भी हम ज़रूरी डिटेल्स प्रोग्राम के बारे में देना चाहते हैं वो इंक्लूड रहता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये कमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग का कोड है और हम चाहते हैं कि जब कोई उस कोड को पढ़े तो हम उसे बता सकें कि वो कोड क्या करता है और उसका काम क्या है। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए ही हम कोड के साथ कमेंट लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी उस कोड को पढ़ेगा तो वो ये समझ पाएगा कि उस कोड का काम क्या है, मतलब कि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये जो कमेंट होते हैं उन्हें कंपाइलर रीड नहीं करता है, जो कमेंट्स होते हैं उन्हें कंपाइलर इग्नोर करता है। ये जो कमेंट्स होते हैं वे सिर्फ कोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। और चलिए अब समझते हैं कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। कमेंट्स जो होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग में दो तरह से दिए जाते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और फिर जो भी कमेंट करना रहता है उसे सिंगल लाइन में लिखते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए पहले हम फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक देकर कमेंट को ओपन करते हैं और फिर हम अपना कमेंट लिखते हैं और फिर एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश को देकर हम कमेंट को क्लोज करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि हम मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सेक्शन पर जो है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम सी प्रोग्राम के हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो ये हेडर फाइल्स क्या होते हैं? एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, तो उन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। और इनका एक्सटेंशन जो होता है वो .h होता है। हेडर फाइल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हेडर फाइल जो कि आपके कंपाइलर के साथ प्रीडिफाइंड होते हैं और अगर प्रोग्रामर को ज़रूरत पड़े तो वो अपना खुद का भी एक हेडर फाइल बना सकता है और उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमने हेडर फाइल्स को कैसे लिखा है, हैज़ इंक्लूड और फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h। ये जो stdio.h है यही हमारा हेडर फाइल है और इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हमने हैज़ इंक्लूड का यूज किया है। ये जो हैज़ इंक्लूड है इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमें ये जानना है कि सी प्रोग्राम में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल यूज करना पड़ता है, मतलब उसे इंक्लूड करना पड़ता है। अगला जो सेक्शन है वो है डेफिनेशन सेक्शन का। डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रोग्राम में हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ का यूज़ करना चाहते हैं, तो उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन करते हैं, जिनके वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम होते हैं और वे चेंज नहीं होते। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हमने लिखा है हैज़ डिफाइंड पाई 3.14। यहाँ हैज़ डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है जो कि पाई के वैल्यू को डिफाइन कर रहा है और जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग सेम रहेगी। प्री प्रोसेसर के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। बस अभी एक आइडिया के लिए आपको इतना बताना चाहता हूं कि जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्री प्रोसेसर मतलब कि प्रोसेसिंग से पहले, जैसा कि हम यहाँ पे यूज किए हैं हैज़ डिफाइंड पाई
3.14 मतलब ये एक टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब हम प्रोग्राम में जहां जहां भी पाई यूज करेंगे इसका मतलब होगा 3.14। मतलब प्री प्रोसेसर क्या करता है कि वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग करो। बहुत सारे प्री प्रोसेसर हैं लाइक हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइंड, हैज़ इफ्डेफ, हैज़ एल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सारे प्री प्रोसेसर हैज सिंबल से स्टार्ट होते हैं। डोंट वरी अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जब हम डिटेल से प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल से मतलब ये है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बिना अलग से डिफाइन किए बिना। मतलब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये प्रोग्राम में हर जगह पर विजिबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सेक्शन। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। मतलब हम बस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है कि हम बस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कितने पैरामीटर्स होंगे, ये सब। और डिफाइन करने का मतलब है कि फंक्शन को पूरी बॉडी, उसमें अंदर जो भी है उसे पूरी तरह लिखना। अगला जो सेक्शन है वो है मेन फंक्शन सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एक सी प्रोग्रामिंग का। जो कंपाइलर होता है वो सी प्रोग्राम को मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। मेन फंक्शन जो है वो सी प्रोग्रामिंग में मैंडेटरी है। मतलब एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ही होना है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। जितने भी वेरिएबल्स जो कि आगे जाकर यूज किए जाते हैं उन्हें हम डिक्लेरेशन पार्ट में डिक्लेयर करते हैं, और जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखे जाते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन का। इस सेक्शन में जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। एक सी प्रोग्राम जो होता है वो पूरी तरह से लिखा जा सकता है बिना किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के। पर क्या होता है, अगर हम सिर्फ मेन फंक्शन में ही सारे कोड्स लिखते हैं तो जो कोड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और किसी अगले पर्सन को समझने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के काफ़ी फ़ायदे होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर को कवर करेंगे। मेन फंक्शन सेक्शन के अलावा जितने भी सेक्शन होते हैं उन्हें हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने सी प्रोग्राम में रख सकते हैं या हटा सकते हैं। पर मेन फंक्शन सेक्शन जो है वो मैंडेटरी है, मतलब उसका रहना ज़रूरी है एक सी प्रोग्राम में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे चैनल से बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।